हमारा लॉ ऑफ डीएमयू जितना स्ट्रांग होगा उतना इजी हो जाएगा हमारे लिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस करना, आगे जाके लॉ ऑफ डिमांड करना, बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड रहेंगी। तो स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट्स को प्लीज क्लियर रखना, कोई चीज नहीं समझ आए बड़ी क्लियरली बोल देना कि सर वंस मोर, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो अप्रोचेस, एक यूटिलिटी एनालिसिस और एक ऑर्डिनल एनालिसिस। ऑर्डिनल इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच ही कंटिन्यू हो रही है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड करने से पहले वो आपको कुछ लॉ समझाना चाहते थे, उन्होंने समझा दिया। What do you mean by consumer's equilibrium? The term equilibrium is frequently used in economic analysis. Equilibrium means a state of rest or a position of no change. It refers to a position of rest which provides the maximum benefit or gain under a given situation. A consumer is said to be in equilibrium. इक्विलिब्रियम कह रहे इकोनॉमिक्स में बहुत बार आएगा, बट यहाँ पे हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगा? कंज्यूमर कब ऐसी सिचुएशन में होगा जिसके वो स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ नो चेंज की, मतलब ठीक है आई एम हैप्पी और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। कंज्यूमर कब वो स्टेट अटेन करेगा? वो करेगा व्हेन ही डज नॉट इंटेंड टू चेंज हिज लेवल ऑफ कंजम्पशन। कह रहे और नहीं खानी मुझे, बस हो गया मेरा, I am happy. When he derives the maximum satisfaction. तो सर ये तो लॉ ऑफ डीएमयू ने बता ही दिया था, जहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। यस और नो? कह रहे ना ना ना, लॉ ऑफ डीएमयू एक चीज थी, क्या उन्होंने कुछ बताया कि कमोडिटी के प्राइस क्या हैं? क्या उन्होंने कंसिडर किया? जब हमने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा तो उसमें क्या था? एक्स एक्सिस पे आ रहा था आपका यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, वाई एक्सिस पे आ रही थी मार्जिनल यूटिलिटी। प्राइस की तो कोई रेलेवेंसी, कहीं कोई मतलब कोई रेफरेंस ही नहीं आई। तो सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि वो चीज है कितने की, तभी तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि लूं कि ना लूं। तभी तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि अच्छा इतने रुपए खर्च करके इतने की सेटिस्फैक्शन, तभी तो डिसाइड कर पाओगे कि वो कंजम्पशन लोगे। बिना प्राइस के क्या डिसीजन ले पाओगे? क्या बिना इनकम के डिसीजन ले पाओगे? क्या आपको ये नहीं पता कि इनकम कितनी है और यही नहीं पता प्राइस क्या है? कह रहे ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो उनके बिना तो इनकम्प्लीट है कहानी। तो उन्होंने कहा कि हाँ सही बात है, इसीलिए अब हम, वो इक्विलिब्रियम नहीं था। कह रहे वो हमने कब वो कोई वर्ड यूज करा? एक बार भी इक्विलिब्रियम वर्ड आया लॉ ऑफ डीएमयू में? नहीं, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टडी कर ही नहीं रहे थे। वो तो बस आपको बता रहे थे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी क्या होता है। Consumer's equilibrium refers to a situation when a consumer is having maximum satisfaction with the limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. कह रहा है ये मुझे maximum satisfaction दे रहा है। The consumer has to pay a price for each unit of the commodity, so he cannot buy unlimited, he cannot buy or consume unlimited quantity because he has to pay a price. He has a limited income. क्या वो unlimited quantities consume कर सकता है? No. As per the law of DMU, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. At the same time, his income, available income also decreases. आपके पास 100 रुपए थे, आपने 10 खर्च कर दिए तो अब 90 तो बचे। Decreases with purchase of more and more units of a commodity. So a rational consumer aims to balance his expenditure in such a manner so that he gets the maximum satisfaction with the minimum expenditure. When he does so, he is said to be in equilibrium. Basically, optimum utilization of resources. After reaching the point of equilibrium, there is no further incentive to make any change in the quantity of the commodity purchased. कह रहे एक बार equilibrium attain कर लिया तो फिर कोई मोटिव नहीं है ना आपके पास और कंज्यूम करने का। कह रहे भाई साहब इसके बाद सिर्फ नुकसान ही हो सकता है, आप इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हो।
कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस कह रहा है दो अप्रोचेस हैं. एक, when the consumer spends his entire income on a single commodity, when the consumer spends his entire income on two commodities. तो एक one commodity case है और एक two commodity case है. तो एक एक करके बात करेंगे. पहले हम करेंगे one commodity. तो general meaning of consumers equilibrium clear? When the consumer maximizes his satisfaction with the limited income and has no tendency to change his way of consumption or the level of consumption. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जब आप एक्सप्लेन भी कर रहे होंगे ना, तो अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू ही चलती है. यूटिलिटी एनालिसिस ही तो है. हम क्या कर रहे हैं? यूटिलिटी एनालिसिस. तो यूटिलिटी एनालिसिस में अजम्पशन सेम रहेंगी. रैशनल कंज्यूमर है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है, कंजम्पशन कंटिन्यूअस है, प्रोडक्ट होमोजीनियस है, रीजनेबल क्वांटिटी. तो वो सारे अजम्पशन सेम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की यूटिलिटी एनालिसिस